Hello students, good morning. Today I will be starting class 11th, chapter 3rd, biological classification. Students, classification की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिस्टमेटिकली जो है उनको उनके ग्रुप में रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वर्ल्ड में, अर्थ में पर, ठीक है, उन सभी को सिस्टमेटिक किया जाता है। सिस्टमेटिक करने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये एशियन टाइम से ही जो है चलती आ रही है। अगर हम बात करें कि जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्टली इसकी जो विचारधारा है उसको सबसे पहले जो प्रेजेंट किया है वो आपका एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल जो है अर्लीस्ट जो है आपके क्या हो क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट हैं, या फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन की जो है कॉन्सेप्ट को फर्स्टली दिया है। तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है वो 382 बीसी बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, 382 बीसी या बर्थ ऑफ क्रिस्ट पर जो है दिया गया है। और इनका जो क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बाहर की स्ट्रक्चर देखी इन्होंने और देखने के बाद उसको क्या कर दिया, बता दिया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, इस टाइप से उसको जो है कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मोस्टली जो है प्लांट और एनिमल को जो डिवाइड किया है वो इन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही किया है कि प्लांट है ये या एनिमल है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या, उसके ग्रोथ लेवल को भी उसमें देखा गया है इसमें, और उसके हैबिट जो रहने की स्थिति है, क्योंकि वो बेसिकली मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आएगी और उसमें जो है उन्होंने उसकी स्टडी की। तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है और ये जो बेस है मॉर्फोलॉजी पर बेस है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ऑल ऑर्गेनिज्म को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आप देखेंगे प्लांट एंड सेकंड है एनिमल। प्लांट टोटली जो है उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, बट एनिमल जो है इनका इसमें कुछ साइंटिफिक रीजन देखे गए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एनिमल को इन्होंने साइंटिफिक बेस पर जो है डिवाइड किया और प्लांट्स को इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेस पर। बट ओवरऑल देखेंगे हम लोग इनका जो क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड ही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स जो है वो आपके 3 ग्रुप में बांट दिए इन्होंने, ट्री, हर्ब एंड सर्व्स। 3 ग्रुप में इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, रेड ब्लडेड एनिमल्स एंड विदाउट रेड ब्लडेड एनिमल्स। जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड था उनको इन्होंने एक टर्म दी, इनाइमा, जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड था उनको इनाइमा, बट जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको एनेमा, एनाइमा। ये 2 टर्म जो है इन्होंने जो है एरिस्टोटल ने डिवाइड की थी। ठीक है, तो पहले क्या है, एरिस्टोटल एक जो है एशियन टाइम के जो है क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट थे और इनके जो क्लासिफिकेशन था वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। किस पर बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड था। ठीक है,
प्लांट टोटली मॉर्फोलॉजी पर कि ये ट्री है, ये हर्ब है, ये सर्ब है, इसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। एनिमल का जो है उन्होंने ब्लड को देखा कि ये रेड ब्लड वाले हैं, ये विदाउट रेड ब्लड वाले हैं। रेड ब्लड वालों को इनेमा और विदाउट रेड ब्लड वालों को एनेमा। ठीक है, तो आपको पता है ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी है। ठीक है, तो एरिस्टोटल अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट है। कब दिया है? 382 बर्थ ऑफ चाइल्ड पर, उसको बर्थ ऑफ क्रिस्ट पर, ठीक है, में दिया है इन्होंने, क्योंकि बीसी मीन्स होता है बर्थ ऑफ क्रिस्ट। एंड जो है ही नोन एज क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड है। प्लांट और एनिमल्स दो ग्रुप में डिवाइड किया। प्लांट्स को उन्होंने 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ट्री, हर्ब और सर्व। एंड एनिमल को ब्लड के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक रीजन है यहाँ पर इनका, ब्लड के अकॉर्डिंग रेड ब्लडेड एनिमल इनेमा, विदाउट रेड ब्लड एनिमल जो है आपका एनेमा। ठीक है, इस पर इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब आता है दूसरा आपका थियोफ्रास्टस का। थियोफ्रास्टस का जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है वो अरिस्टोटल के जस्ट बाद है, और उन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। इन्होंने चेंजेस जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है सर्व में की। किसमें की? सर्व में। तो बताते हैं हम आपको भी आगे, थोड़ा सा डस्टर वस्टर करूँगा भाई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं। थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस का जो क्लासिफिकेशन था ये भी जो ग्रोथ एंड हैबिट्स बेस्ड था। हम इसको कह सकते हैं कि ये भी मॉर्फोलॉजी बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कल बेस्ड था। ठीक है, और इसमें जो हमको ध्यान देना है कि ये इन्होंने स्टडी कैसे की। ठीक है, तो स्टडी के लिए आप लोग देखेंगे कि जो थियोफ्रास्टस है ये फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के फादर हमारे कौन है? थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी के हमारे एरिस्टोटल, जूलॉजी एंड बायोलॉजी इसके कौन हमारे? एरिस्टोटल। ठीक है, बट जब बॉटनी के आपके कौन है? ये आपके थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ही आपके जो है एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी के, क्योंकि फादर ऑफ प्लांट बॉटनी के हैं, तो बॉटनी मीन्स प्लांट की स्टडी होती है यहाँ पर, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एशियन प्लांट टैक्सोनॉमी के जो फादर है वो आपके कौन है? थियोफ्रास्टस। नॉर्मल टैक्सोनॉमी के कैरोलस लिनियस हैं, जबकि एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी के जो है आपके वो कौन है? थियोफ्रास्टस है। इन्हों का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था 370 से 285 बीसी में दिया गया था। ठीक है, और इनका जो क्लासिफिकेशन है ग्रोथ एंड हैबिट पर डिपेंड है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल बेस है। और इनकी मेन जो बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम, और इसमें 480 प्लांट्स की जो इन्होंने स्टडी की थी। 480 प्लांट्स की स्टडी की थी। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट टाइप के टर्म जो दिए हैं प्लांट के लिए, एनुअल, बाई एनुअल और पेरिनियल। ठीक है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल जो टर्म है इन्होंने वो दी हैं।
1 वर्षीय प्लांट, 2 वर्ष के और बहुत सारे वर्ष वाले प्लांट्स। इन्होंने प्लांट किंगडम को जो क्लासिफाइड किया है, जैसे कि आपने कहा था, आपको बताया था कि अरस्तु ने 3 पार्ट्स में ट्री, हर्ब, सर्व, ठीक है, ये अरस्तु के अकॉर्डिंग है 3 पार्ट्स, जबकि थियोफ्रैक्टस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक पार्ट और डिवाइड कर दिया, इसी का पार्ट है अंडर सर्व, अंडर सर्व में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपका जो है किसका है, थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस का जो क्लासिफिकेशन है ग्रोथ एंड हैबिट पर डिपेंड है, ये भी मॉर्फोलॉजिकल बेस होता है। ये जो है फादर ऑफ बॉटनी है आपके, एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसको नाम जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम है। इस बुक में 480 प्लांट्स को जो है इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। थियोफ्रैक्टस ने जो है मैनी टर्म्स दी, मैनी टर्म में आप देख लेंगे एनुअल मतलब 1 वर्ष वाले पौधे, बाइएनियल 2 वर्ष वाले, और पेरिनियल ये मैनी ईयर्स बहुवर्षीय पौधे होते हैं। प्लांट किंगडम को इन्होंने जो डिवाइड किया 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री जो कि हमने आपको दिखा रखा है, सर्व जो कि हमने ये दिखा रखा है आपको, अंडर सर्व ये है आपका, एंड हर्ब, इसमें जो है इसको डिवाइड किया गया, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो दिया है कैर्लोस लीनियस द्वारा इन 1735 में, ठीक है। कैर्लोस लीनियस का जो रियल नेम है, रियल नेम वाज कार्ल वॉन लीने, ठीक है। तो कैर्लोस लीनियस ने जो सिस्टम दिया है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। और नेक्स्ट जो आप देखेंगे, ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बाइनोमेनक्लेचर, बाइनोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कौन, कैर्लोस लीनियस, एंड फादर ऑफ बाइनोमेनक्लेचर। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इनका रियल नेम कार्ल वॉन लीने था, और इन्होंने अपने ही नेम को संशोधित करके, मतलब उसमें जो है इन्होंने चेंज करके उसको क्या किया, कैर्लोस लीनियस कर ला। किसके बेस पर किया था, बाइनोमेनक्लेचर के, ठीक है। इंटरनेशनल एक टेक्नोलॉजी जो प्लांट एंड एनिमल्स को केवल एक नाम से जानने के लिए होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे टू किंगडम सिस्टम को, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनका ये जो सिस्टम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक तो पॉइंट ये भी आप नोट कर लेंगे इसका कि कैसा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो डिवाइड किया था प्लांट मतलब ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट आप देखेंगे प्लांट या प्लांटी, सेकंड देखें आप लोग एनिमल, या एनिमीलिया, ठीक है।
ये 2 ग्रुप में इन्होंने जो है ऑल ऑर्गेनिज्म को जो है डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के इनके कुछ अपने बेस थे, जैसे करेक्टर देखें, किन करेक्टर्स पर इन्होंने इनको जो है डिवाइड किया। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखेंगे सेल वॉल। जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांट ग्रुप में रखा गया, और जिनमें एब्सेंट थी उनको इन्होंने एनिमल किंगडम में रखा। ठीक है, तो फर्स्ट किंगडम का प्लांटी हुआ, सेकंड जो है एनिमल हुआ। तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको क्या करा आपने, प्लांटी में। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको इन्होंने एनिमल किंगडम में रख दिया। सेकंड पॉइंट था इनका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को बेस मानते हुए इन्होंने देखा कि जिन ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट थे उनको प्लांटी किंगडम में, जबकि जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट था उनको एनिमल किंगडम में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने में जो है रोल प्ले करता है। उसका पीएच बैलेंस हुआ, वाटर बैलेंस हुआ, ठीक है, बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है उसको बैलेंस करने में, या वाटर बैलेंस हुआ उसको जो बैलेंस करने में जो है रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। थर्ड इन्होंने जो था पॉइंट इनका लोकोमोशन को बेस माना। ठीक है, लोकोमोशन जो ऑर्गेनिज्म कर सकते थे उनको इन्होंने एनिमल किंगडम में रखा, और जो नहीं कर सकते थे उनको इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो लोकोमोशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास, या ये कह सकते हैं कि जो यूग्लिना वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी अगर देखें, यूग्लिना वैसे प्रोटोजोआ का फाइलम है, हो सकता है कि एनिमल और जो है प्लांट से कनेक्टिव लिंक है तो उसी में इन्होंने एनिमल में रखा हुआ। तो देख सकते हैं कि जो कनेक्टिव लिंक थे तो उनको भी ज़्यादातर उन्होंने बेस मानकर एनिमल में ही रख दिया था। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मान लीजिए टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर किसी के कोई संपर्क में आता है कोई पार्टिकल, ठीक है, तो जैसे मिमोसा प्यूडिका, छोईमुई के प्लांट्स को देखेंगे तो इस प्रकार वो क्या करता है, अपनी जो लीफ है उनमें मूवमेंट शो कर देता है, रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। आप जैसे टच करेंगे जो वाटर है वो फॉल हो जाता है उनकी लीफ से, डाउन हो जाता है नीचे की ओर, और लीफ जो है मुरझा जाती है नहीं। तो उसके बेस पर देखा तो ये कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो प्लांट्स में होता है वो स्लो होता है, और एनिमल्स में क्या होगा, हमारे कोई भी चीज़ टच हो या कोई हीट पार्टिकल्स लगे तो हम एकदम हैंड पीछे करते हैं। उस बेस को अगर देखें तो क्या होगा कि एनिमल्स में जो है हाई होता है। तो उस बेस पर भी इन्होंने जो है डिवाइड किया। सबसे मेन पॉइंट अब आता है फिफ्थ पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर जिन प्लांट्स, जिन ऑर्गेनिज्म में ग्रीन पिगमेंट था, या जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकते थे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग सेल्फ फूड फॉर्मेशन, ये कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो सेल्फ फूड फॉर्मेशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनके लिए टर्म आती है ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो ये अपना जो है फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, इधर आएंगे हम लोग एनिमलिया में, डू नॉट फूड फॉर्मेशन
और इनके लिए जो टर्म यूज होती है हेटरोट्रॉफ, या हेटरोट्रॉफिक। बट इनके जो फूड टेक करने की कंडीशन है, खाने की कंडीशन है, डाइजेशन करने की कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। ये इसमें क्या करते हैं, ये इंजेशन प्रोसेस के थ्रू, इंजेशन, गल्फिंग, मैनी प्रोसेस के थ्रू जो है ये जो है फूड को टेक करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो होलोजोइक प्रोसेस है यहाँ पर एब्सेंट होती है, डू नॉट गल्फिंग एंड इंजेशन। ठीक है, डू नॉट गल्फिंग एंड इंजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इनके कुछ कंडीशन है, ड्रॉबैक देखेंगे। इसके किंगडम सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक हैं, उनको देख लीजिए। ड्रॉबैक, it does not distinguish between, ठीक है, क्या क्या थे इन्होंने क्या डिफाइन नहीं कर पाए। डिफाइन नहीं कर पाने का इनका एक तो कारण ये था, इन्होंने जो नहीं देख पाए, ये अलग अलग नहीं कर पाए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को। इन्होंने जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स को इन्होंने अलग अलग जो है नहीं कर पाए। दूसरा, इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल को ये जो है डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेन को डिफाइन नहीं कर पाए। थर्डली, आपने देखा होगा कि ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफिक्स ट्रॉपिक मान लीजिए एंड हेटरोट्रॉफिक्स ऑल ऑर्गेन को ये जो है डिफाइन नहीं कर पाए। तो ये इसके ड्रॉबैक है। इन्होंने सेल्स की कंडीशन को नहीं देखा। देखो जैसे प्लांट में हम लोग देखें और एनिमल में, ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में क्या इनका ड्रॉबैक देखने को मिला हमको कि चाहे यूनिसेलुलर सेल हो, एल्गी हो या प्लांट हो या मल्टीसेलुलर, उनको जो है ये अलग अलग नहीं कर पाए। मान लीजिए यूनिसेलुलर जो एल्गी है वो यहां पर भी है, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल है जैसे अमीबा, वो आपका यहां पर भी है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो मेन कंडीशन है, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर बैक्टीरिया भी है और यहाँ पर जो है आपका एल्गी भी है, जो वेल डेवलप एल्गी है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, इनको यहाँ पर ही जो है अलग नहीं कर पाए। थर्डली ऑटोट्रॉफिक, जो प्लांट तो फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इनको बेसिक मान लिया, बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी थे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, एक्सेट्रा, ये मान सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इनको ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे, बट इन्होंने जो है एनिमल ग्रुप में उनको संभाल के मतलब इंक्लूड किया और प्लांट से उनको जो है अलग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा है टू किंगडम सिस्टम, काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले जो अरिस्टो और थियोफैक्टस का था उससे थोड़ा सा वेल डेवलप तो हुआ है, बट फिर भी ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। तो कुछ कंडीशन में हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ये जो है मिक्सचर हुआ इन क्लासिफिकेशन में। मान लीजिए यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना, यूग्लिना में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। बट लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन प्रोसेस, क्योंकि उसके पास आप देखेंगे यूग्लिना का डायग्राम, तो उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन जो है आपका फ्लैजिला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल्स वगैरह में है। तो ये दोनों कंडीशन जो है इसकी एनिमल्स के फीचर्स को शो करती है। और देखिए फूड के मामले में इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि इसके पास जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर कनेक्टिव लिंक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एक तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूग्लिना क्या है? कनेक्टिव लिंक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और लोकोमोशन प्रोसेस प्रेजेंट होती है, तो ये एनिमल्स के फीचर हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये जो है तो ये दोनों फीचर्स को शो करता है एनिमल एंड प्लांट्स के। तो इनको जो है एक्सप्लेन नोट कर लेना, इसको भी यूग्लिना को भी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको, इसी में भी पॉइंट है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये भी एक एल्गी होती है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आप देखेंगे इसमें जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये दोनों जो करेक्टर है, सेल वॉल प्रेजेंट होना और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ये प्लांट्स के करेक्टर्स को शो कर रहा है। बट एनिमल का जो करेक्टर है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये जो करेक्टर है आपका वो एनिमल का है। तो ये देखा, इसमें कुछ ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिले कि ये एनिमल और प्लांट्स को जो करेक्टर्स थे वो जो टोटली क्लैरिफाई नहीं कर पाए, और जो है ये देखने को उसमें मिली। एक कंडीशन और भी लिख सकते हैं यहाँ पर लोकोमोशन के प्रोसेस में, ये भी कह सकते हैं हम लोग एनिमल का है, ठीक है। लोकोमोशन इज प्रेजेंट, क्योंकि इसके पास भी आपने देखा होगा क्लोमेडोमोनास इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ से दो फ्लैगेल्स निकले होते हैं, और इसमें सी शेप्ड जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं सी शेप्ड, अगर आप नीट वगैरह में के लिए कर रहे हैं। तो सी शेप्ड, या ये कह सकते हैं कप शेप्ड, कप शेप्ड बोल सकते हैं, ठीक है। कप शेप्ड बेटर रहेगा, सी शेप से अच्छा ना। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है टू किंगडम सिस्टम कंप्लीट हो गया है, और इसके ड्रॉबैक्स हमने ये लिखवा दिए हैं। कुछ जो अब कंडीशन क्या आती है कि थ्री किंगडम सिस्टम के लिए हमने ये 2 पॉइंट जो लिखवाए हैं आपको, यूग्लिना एंड क्या कहेंगे क्लोमेडोमोनास। तो आपने देखा कि इन ऑर्गेनिज्म में दोनों के करेक्टर्स को जो है अब अलग करने की कंडीशन आ गई। तो अलग करने के लिए 3 नोट कर लिए बच्चों, नहीं करा तो कर लेना, ठीक है, पिछले थोड़ा वीडियो बैक करके। अब आएगा आपका 3 किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो दिया गया है अर्नेस्ट हेकेल द्वारा, ठीक है। अर्नेस्ट हेकेल ने जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है एक्सप्लेन किया, उसको दिया, और ये जो दिया गया है 1886 में, 1886 में। तो इसमें देखेंगे ही फाइंड आउट न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। तो इन्होंने एक न्यू किंगडम को जो है खोजा, क्योंकि यूग्लिना जो वगैरह जो यूनिसेलुलर एल्गी थी, जो कनेक्टिव लिंक थे, उन सभी को जो है इसमें इन्होंने डाल दिया। ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको इन्होंने जो है इसमें एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटिस्टा में इन्होंने ये जो है सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बात आती है कि थर्ड जो किंगडम है उसको डिस्कवर किसने किया, तो आप लोग लिखेंगे अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। तो इसमें जो इंक्लूड थे ऑल, रुक जाओ, आगे लिखेंगे इसमें, ही इंक्लूडेड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, he included organisms unicellular organisms। गौरव वो देखा ना माइका मार्क माइल। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग कौन कौन से थे।
बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सिलिम मॉड्यूल्स, या मोल्ड्स, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, ये भी यूकैरियोट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व किए, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई। तो आप लोग देखेंगे मल्टीसेलुलर एल्गी, एंड यूकैरियोट्स। तो देखेंगे आप लोग, देखो बैक्टीरिया ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो इन्होंने इंक्लूड किया ही किया, जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर जो एल्गी थी, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर भी थी क्योंकि कोशिकाएं उनकी बड़ी थी, और वो यूकैरियोट्स नेचर को भी शो कर रही थी। तो इसका ड्रॉबैक में आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने भी क्या किया, इस वाले किंगडम में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है ये अलग से डिफाइन नहीं कर पाए। तो ये इसकी मेन प्रॉब्लम थी। तो आप देखेंगे 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया है, या किंगडम सिस्टम, अर्नेस्ट हेकेल ने 1886 में, और ही फाइंड आउट न्यू किंगडम, कौन सा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को इन्होंने जो है खोजा है। ही इंक्लूडेड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या करा है, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है इसमें इंक्लूड किया है। बट कुछ एक्सेप्शन ये है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ पर ले आए थे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एल्गी और फंगी को भी इन्होंने इसमें इसी में इंक्लूड कर लिया था। तो जिस कारण से जो इनका ड्रॉबैक हो गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग डिफाइन नहीं कर पाए, मल्टी सेलुलर ही इंक्लूडेड कर लो, ठीक है, इंक्लूडेड इज, ये हटा देते हैं इज, ठीक है, इज। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है इसका ड्रॉबैक है। अब आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, नोट करते रहना बच्चों। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो दिया है वो कोपलैंड ने, कोपलैंड द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो डेट है वो 1956 है, इन 1956 इन्होंने एक न्यू किंगडम को जो है फाइंड आउट किया। ही फाइंड आउट न्यू किंगडम इज माइकोटा। इन्होंने
एक नया किंगडम खोजा जिसको माइकोटा कहा गया। ठीक है, कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम में एक नया किंगडम खोजा जिसको जो है माइकोटा कहा गया। बाद में ये कह सकते हैं लेटर चेंज नेम इज क्या है इसका, फंगी, नहीं सॉरी, फंगी माइकोटा थर्ड, हाँ फंगी था कुछ और उसका, नहीं सॉरी, मोनेरा इज मोनेरा। ठीक है, जो बाद में चेंज हुआ इसका नाम वो मोनेरा हुआ, और इसको जो चेंज किया डॉर्टी और एलिन ने। डॉर्टी एंड एलिन given by मोनेरा किंगडम। तो ये कह सकते हैं हम लोग प्रोटिस्टा जो है हमारा वो थर्ड है, और मोनेरा जो है हमारा वो फोर्थ है, और फिफ्थ हमारा जो होगा फंगी होगा। ठीक है, ये है थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हमने क्या स्टडी की। तो इसमें ये लिख सकते हैं ही इंक्लूडेड ऑल प्रोकैरियोट्स। ठीक है, किसने इंक्लूड किए, कॉपलैंड ने। ही मीन से कॉपलैंड लिख लो चाहे, कॉपलैंड इंक्लूडेड ऑल प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या ये कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, इनको इन्होंने जो इसमें इंक्लूड किया था, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो आप फोर्थ वाले को देखेंगे आप लोग। फोर किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये जो दिया गया है किसके द्वारा, कॉपलैंड द्वारा। ठीक है, और ही फाइंड आउट न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसने फाइंड आउट किया न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड टर्म गिवन जो दी थी उसके लिए क्या थी वो आपकी इज माइकोटा। ठीक है, तो माइकोटा जो टर्म गिवन बाई है, टर्म गिवन बाई आपके किसने, कॉपलैंड ने। ठीक है, लेटर चेंज नेम बाई कर सकते हैं, बाई नेम बाई डाउटी डॉर्टी एंड एलिन इज मोनेरा, चेंज नेम मोनेरा बाई। ठीक है, डॉर्टी एंड
एलिन ने, ठीक है, डॉर्टी एंड एलिन ने जो गिव किया है नेम आपको पता है मोनेरा किंगडम में, ठीक है। कॉपलैंड इंक्लूड किया है क्या क्या आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लूगिन एल्गी, इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया, ये जो है प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अर्थ पर सबसे पहले आए थे। तो बच्चों आज हमने 4 जो है किंगडम ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा बेसिकली और देखेंगे, इसको पूरा कंप्लीट हम एक्सप्लेन करते हैं लास्ट में, तब आपको जो है थोड़ा सा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा इसके समरी देखते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आप देखेंगे पहले एक बार और। ये जो है आपका 382 बीसी में जो है दिया गया था, ठीक है। इन्होंने जो ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी है, ठीक है। इन्होंने का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड है और उसमें ग्रोथ एंड हैबिट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इन्होंने प्लांट्स मतलब जो और एनिमल है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी टू किंगडम सिस्टम ही एक तरीके से, लेकिन जो मान्यता मेन प्राप्त है वो आपकी लीनियस वाले को ही है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग जो है ट्री, सर्व एंड हर्ब्स, ठीक है। ब्लडिड जो है आपके, रेड ब्लडिड जो है आपके वो इनेमा, और विदाउट रेड ब्लड जो है वो एनेमा, ठीक है। इसमें जो है डिफाइन किया। तो नेक्स्ट आते हैं आपके थियोफैट्रस। थियोफैट्रस आप लोग देखेंगे फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। ही रोड बुक, जो बुक है इनकी शॉर्ट लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने 480 प्लांट्स पर जो है स्टडी की और इस बुक में जो है इन्होंने उसको इन्वॉल्व किया। इन्होंने मेन क्या था, इन्होंने प्लांट ग्रुप को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ट्री, सर्व, अंडा सर्व, एंड आपका लास्ट है हर्ब। इसमें जो है इन्होंने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट आता है आपका 2 किंगडम सिस्टम। इसमें डेट वो लिख सकते हैं 370 BC टू 285 BC, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैरोलस लीनियस, ठीक है। कार्ल वॉन लीने इनका नाम है, रियल नेम, ठीक है। और ये जो है 2 किंगडम सिस्टम इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम
इन्होंने दिया था, ठीक है। फादर ऑफ, ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बायनोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट्स को जो डिवाइड किया टू किंगडम सिस्टम में, आप लोग देख सकते हैं, प्लांट्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंड एनिमल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेल वॉल देखेंगे, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है, ठीक है। दूसरा आप लोग देखेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सी भी लिख दिया है मैंने, प्रेजेंट होती है, सॉरी एब्सेंट होती है, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सी भी, ठीक है। लोकोमोशन यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा। एंड आपका जो है रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई, यहाँ पर जो है स्लो होगा, ये आपका एनिमल में हाई होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, एंड यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक, एंड होलोजोइक भी बोल सकते हैं, डू नॉट होलोजोइक, ठीक है। ये आपका जो है इसका कैरोलिनियस वाला हो गया है। थ्री किंगडम सिस्टम देखेंगे आप लोग, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये किसने दिया है आपका, अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने आपका जो है थ्री किंगडम सिस्टम दिया है, और ये जो दिया गया था आपका 1866 में जो है दिया है। ही फाइंड आउट प्रोटिस्टा, न्यू किंगडम सिस्टम, न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। He included all unicellular organism, but ठीक है, बट सम जो है इसमें मल्टी सेलुलर थे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या थे इसमें आपके, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्लिम मॉड्यूल्स या मोल्ड्स, एंड आपका जो है एल्गी एंड फंगी जो इसमें इन्वॉल्व कर देते, एल्गी एंड फंगी। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर बोथ, यूकैरियोटिक ये यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर।
ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लिए, हमने रिवीजन भी इसका करा दिया है। फोर्थ वाला आपका जो है वो कॉपलैंड ने दिया है 1956 में। फोर किंगडम सिस्टम देखो, ये किसके द्वारा किया गया है? कॉपलैंड के द्वारा इन 1956 में। कॉपलैंड ने जो टर्म दी थी वो इसके लिए माइकोटा दी थी, ठीक है। लेटर चेंज हुई बाद में, ये चेंज बाय डाउटी एंड एलिन, चेंज नेम मोनेरा बाई, चेंज नेम मोनेरा बाई किसके द्वारा लिखा गया है? डार्टी एंड एलिन के थ्रू। ही इंक्लूडेड ऑल प्रोकैरियोट्स या कैरियोटिक बैक्टीरिया, माइक्रो ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें है माइकोप्लाज्मा, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, आर्किबैक्टीरिया, एक्सेट्रा। तो आपने देखा फर्स्ट आपका क्या था? प्लांट की किंगडम था, फर्स्ट किंगडम। सेकंड आपका एनिमल, थर्ड आपका एनिमलिया, ठीक है। थर्ड है आपका कौन सा? प्रोटिस्टा। एंड फोर्थ है आपका मोनेरा, ठीक है। ये चार किंगडम आपके अभी तक पढ़ा दिए हैं। पांचवा किंगडम, फाइव किंगडम सिस्टम व्हिटेकर के अकॉर्डिंग है। जो पांचवा आता है हमारा वो फंगी आएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।